नमस्कार दोस्तों। आज बच्चों नरेशन का जो है सेंटेंस नंबर 2 लेकर के हम आए हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा आप लोगों को हम बताए थे कि टोटल जो सेंटेंस हम लोगों का होता है ये 5 टाइप का सेंटेंस होता है। समझ वाली बात ना। एक असर्टिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इम्परेटिव होता है, ऑप्टेटिव होता है और एक्सक्लेमेटिव होता है। कुल मिला जुला करके 5 सेंटेंस को पैसिव नरेशन में जो हमको चेंज करना है, ठीक ना। तो आइए इसको थोड़ा देखा जाए। तो नरेशन में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज हम बात करेंगे कि आज जो है सेंटेंस नंबर 2 पर हम बहस करेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नरेशन में हम लोग कैसे बनाते हैं। समझ वाली बात ना। और सबसे अच्छी बात ये है कि सेंटेंस जो 5 हम बताए, यानी नरेशन जो है 5 सेंटेंस का बनता है और पाँचों सेंटेंस के नरेशन के नियमों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। यानी अंतर कहाँ है इसको हमको देखना है और क्या अंतर नहीं है हमको ये भी देखना है, ठीक ना। तो इसमें हम बता दें सबसे पहले आखिर कि किस तरह के सेंटेंस को जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है कि वह सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि जिस सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है हम उसी को क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर ना। एनी डाउट किसी को। ये प्रश्नवाचक का मतलब कि हमेशा इसमें कोई ना कोई एक प्रश्न होता है। और प्रश्नवाचक सेंटेंस को जो है हम लोग 2 टाइप में बांटते हैं। एक टाइप को जो है एस या नो टाइप कहा जाता है और एक टाइप को जो है हम लोग WS टाइप का जो है सेंटेंस कहा जाता है। तो सबसे पहले चर्चा हम कर दें कि आखिर किस तरह के सेंटेंस को जो है एस या नो टाइप कहते हैं। एस का मतलब क्या होता है, हाँ होता है, और नो का मतलब क्या होता है, नहीं होता है। तो यहीं से ये जो है कन्फर्म हो जा रहा है कि किस तरह के सेंटेंस को जो है एस या नो टाइप कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आने का मतलब कि सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह का सेंटेंस होता है। इसमें हमेशा जो है प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न पूछे जाने वाले सेंटेंस में जो है हमेशा पूछने का जो तरीका होता है वह 2 तरह का होता है। या ये आप समझ लीजिए कि हम लोगों का जो प्रश्नवाचक सेंटेंस होता है ये 2 प्रकार का होता है, ठीक ना। एक को हम क्या कहते हैं, एस या नो टाइप कहते हैं और एक सेंटेंस को जो है WS टाइप का सेंटेंस कहा जाता है, ठीक ना। यानी किस तरह के सेंटेंस को एस या नो टाइप कहते हैं। तो हिंदी के वाक्य में ध्यान से समझिएगा, हिंदी के वाक्य में जिस सेंटेंस में सबसे पहले क्या रहता है हम उसी सेंटेंस को जो है एस या नो टाइप कहते हैं, ठीक ना। और WS टाइप का मतलब क्या होता है कि जब हमारा प्रश्नवाचक शब्द कहाँ दे देता है, बीच में जब दे देता है, यानी बीच में आने वाले प्रश्नवाचक का सेंटेंस को जो है हम WS टाइप का जो है वाक्य कहा जाता है। एक बात और हम आपको बताएंगे कि जो ये क्वेश्चन वर्ड आप क्या देख रहे हैं इसी क्या को लेकर के ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस को 2 वर्गों में बांटा गया। यदि ये क्या शब्द नहीं रहा होता तो शायद हम लोगों का इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक ही टाइप का रहा होता है। समझ वाली बात ना। यानी केवल इस क्या को लेकर के जो है सेंटेंस को जो है 2 टाइप में बांटा गया है। यानी कि जब हम सेंटेंस में क्या पहले आ जाता है तो हम उसको जो है एस या नो टाइप कर देते हैं, और जब यही क्या सेंटेंस के बीच में आ जाता है या अन्य कोई प्रश्नवाचक शब्द जो हमारे वाक्य के बीच में आ जाते हैं तो हम उसको जो है WS टाइप का सेंटेंस कहते हैं, ठीक ना। एक तो ऐसे भी हम कह सकते हैं। और यदि मान लीजिए हिंदी का वाक्य तो हम जान ही चुके हैं कि हिंदी में सबसे पहले क्या रहेगा, क्या बीच में रहेगा तो वह WS में चला जाएगा और पहले जब रहता है तो वह एस या नो टाइप में आएगा, ठीक ना। लेकिन हम लोगों का सेंटेंस जो है नरेशन में हिंदी में तो देगा नहीं, जो भी सेंटेंस रहेगा वह इंग्लिश में देगा। तो हम इंग्लिश के वाक्यों को कैसे पहचानेंगे इसको भी जो है समझना आवश्यक होता है, ठीक ना। तो हमारे कहने का मतलब कि एस या नो टाइप का जो मॉडल होता है ये हमेशा शुरू किससे होता है, हेल्पिंग वर्ब से। यानी जो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर के लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क यदि लगा है तो वह हमेशा क्या होता है, एस या नो टाइप का होता है। यानी इनके आने का फॉर्मेट आप देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि किसी भी सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब होगा, इसके बाद फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, अदर, और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो हमारे कहने का मतलब कि इस मॉडल के जितने भी सेंटेंस आप लोगों को दिखाई देगा ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, लेकिन किस टाइप का रहेगा,
इंट्रोगेटिव में जो है डब्ल्यू एच टाइप का जो है नहीं हो करके एस या नो टाइप का होगा। समझ वाली बात ना। यानी क्या पहले आएगा, तो हिंदी में ये तो बात थी, हमारा सेंटेंस हिंदी के सेंटेंस में तो रहेगा नहीं, क्योंकि हमको नरेशन करना है, तो हर बार हम लोगों का सेंटेंस इंग्लिश में ही आएगा। तो इंग्लिश में आने का मतलब कि जो सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो करके और लास्ट में वहाँ पर क्वेश्चन मार्क यदि लगा है, तो वह 100% हम लोगों का सेंटेंस इंट्रोगेटिव में एस या नो टाइप का होगा। समझ वाली बात ना। यदि मान लो आप लोगों से कोई पूछ दे कि इसको एस या नो टाइप का सेंटेंस क्यों कहते हैं, तो इस ऐसे प्रश्नों का जवाब हमेशा हाँ या नहीं में निकलता है। यानी जिन प्रश्नों का जवाब हाँ या नहीं में निकलता है, हम उसी को क्या कहते हैं, एस या नो टाइप कहते हैं, क्योंकि एस का मतलब हाँ होता है और नो का मतलब नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अभी हम यहाँ पर कह दें कि क्या तुम पढ़ते हो, ये क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिएगा, क्या तुम पढ़ते हो, एक सेंटेंस हम ये लिख दिए और इसी सेंटेंस को एक और तरीके से लिख रहे हैं। यानी इसमें हम ऐसे कह दिए कि तुम क्या पढ़ते हो। इन दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, सेंटेंस हम लोगों का एक ही है, लेकिन एक में हम देख रहे हैं कि क्या जो है कहाँ पर है, बाहर है, और एक सेंटेंस में क्या है, अंदर है। तो अंदर आने पर और बाहर आने पर दोनों में बहुत बड़ा अंतर हो जा रहा है। ये पूछ रहा है कि क्या तुम पढ़ते हो, यानी इसका उत्तर जब भी आप दोगे तो हाँ या नहीं में दोगे। यानी आप पढ़ते रहेंगे तो हाँ कहेंगे और नहीं पढ़ते रहेंगे तो क्या कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया एस या नो टाइप। यानी जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ में निकलता है या नहीं में निकलता है, हम उसी को एस या नो टाइप कहते हैं। इनके बनने का मॉडल अलग होता है, ये अलग तरीके से बनते हैं। समझ वाली बात ना। इनको जब हम बनाना शुरू करते हैं तो इसका नियम ये होता है कि इस क्या के अंग्रेजी हम वाट नहीं लिखते हैं, यानी टेंस के अनुसार उसकी सहायक क्रिया लिखी जाती है। जैसा आप फार्मूला आप देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब खुद किसकी अंग्रेजी है, हेल्पिंग, ये क्या की है। इसमें देखिए इस सेंटेंस में कह रहा क्या है कि तुम क्या पढ़ते हो। यानी कि देखो इसमें जब बीच में आ गया तो ये कह रहा तुम क्या पढ़ते हो। अब क्या में क्या चीज़ है, आप हिंदी पढ़ते हैं कि इंग्लिश पढ़ते हैं कि संस्कृत पढ़ते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि अखबार पढ़ते हैं, ये आपसे पूछ लिया गया। तो दोनों में अंतर है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या कहेंगे, डब्ल्यू एच टाइप का क्वेश्चन कहेंगे। आज इसमें क्या पहले होता है उसको हम क्या कहते हैं, एस या नो टाइप। सभी लोगों को समझ में आ गया ना। यानी कि यदि आप लोगों से कोई पूछेगा कि एस या नो टाइप का सेंटेंस क्या है और डब्ल्यू एच टाइप का सेंटेंस क्या है, तो आप बता लेंगे। यानी जिन प्रश्नों का जवाब हाँ या नहीं में निकलता है उसको हम एस या नो टाइप कहते हैं, और जिसमें प्रश्नवाचक शब्द हिंदी के वाक्य में बीच में रहता है, समझ वाली बात ना, उसको हम डब्ल्यू एच टाइप का वाक्य कहेंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि जैसे हम अंग्रेजी के सेंटेंस में इसको तो पहचान लेंगे, ये शुरू किससे होगा, हेल्पिंग वर्ब से, तो डब्ल्यू एच वाला सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे, इनको भी आप देखिए, ठीक ना। देखो डब्ल्यू एच का जब सेंटेंस आता है तो इनका ट्रांसलेशन का रूल होता है कि सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, डब्ल्यू एच लिखते हैं, इसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर, और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। इसको दोनों सेंटेंस को देख लीजिए, दोनों में अंतर केवल डब्ल्यू एच का है। यदि यहाँ से डब्ल्यू एच को हम हटा दें तो यहाँ से सेम सेंटेंस एस या नो टाइप का हो जाता है। समझ आ रही बात ना। तो हम अंग्रेजी के वाक्यों में पहचानेंगे कैसे, दोनों का पहचान आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यानी कि जो हमारा प्रश्नवाचक सेंटेंस डब्ल्यू एच से शुरू होकर के आएगा वह इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू एच टाइप का होगा, ठीक ना। और जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर के आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो वह इंट्रोगेटिव में एस या नो टाइप का होता है, ठीक ना। यदि आप लोगों से कोई पूछ दे कि इसको डब्ल्यू एच टाइप का क्वेश्चन वर्ड या क्वेश्चन इंट्रोगेटिव क्वेश्चन क्यों हम कहते हैं, तो आप जवाब क्या देंगे, क्या हम बताएंगे। यानी इसमें देखो इसको डब्ल्यू एच टाइप इसलिए कहा जाता है कि हमारे जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं वह सभी शुरू किससे होते हैं, डब्ल्यू एच से। जैसे देखिए यहाँ पर हम लिख दिए क्या, वाट लिख दिए तो वाट में सबसे पहले क्या आया, डब्ल्यू एच आ गया। जैसे हम यहाँ पर हु लिख दिए तो यहाँ पर सबसे पहले कौन आया, डब्ल्यू एच आया। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर वेन लिख दिए तो सबसे पहले कौन आ गया, डब्ल्यू एच आया। केवल एक वर्ड है हाउ होता है, इसमें डब्ल्यू एच शुरू में नहीं होता है।
होता है लेकिन अगल बगल है। जैसे यहाँ डब्ल्यू सबसे पहले आया, यहाँ आया, यहाँ आया, और भी हमारे पास तमाम शब्द हैं, सभी लोगों में डब्ल्यू एच पहले ही आता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या, डब्ल्यू एच टाइप आ गया। तो इंट्रोगेटिव सभी लोगों को समझ में आ गया ना। जिस सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है हम उसी को क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोगों का दो प्रकार का होता है, एक एस या नो टाइप का होता है और एक डब्ल्यू एच टाइप का होता है। दोनों को देख करके पहचान लेंगे। यानी प्रश्नवाचक में जो सेंटेंस आप लोगों का सहायक क्रिया से शुरू होकर के आएगा हम उसको एस या नो टाइप का कहेंगे, ठीक ना। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। और जो सेंटेंस किससे शुरू होता है, डब्ल्यू एस से शुरू होता है, वह भी इंट्रोगेटिव होगा, लेकिन किस टाइप का होगा, खुद डब्ल्यू एस टाइप का होता है। समझ वाली बात ना। अब हम अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। हम लोगों का मेन टॉपिक क्या था, नरेशन करना था। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में हमको चेंज करना था। तो यह लेसन बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। यह लेसन आप लोगों को केवल 5 मिनट में समझ में आएगा। एक ऐसा हम सेटिंग देंगे कि आप देखते ही लगा लोगे। हमको क्या जानना है ये समझिए। यानी आप सबको पता है कि नरेशन में 5 सेंटेंस होते हैं और पांचों सेंटेंस का नियम अलग है। तो नियमों में अलगाव कहाँ है, कि कहाँ से किस जगह से अलग होता है, केवल उन्हीं को फोकस करना है। समझ वाली बात ना। आप पढ़े कि यदि सेंटेंस हम लोगों का असल्टी में रहता है तो आप सेड का चेंजिंग कहाँ से करते हैं, किससे करेंगे, हम टोल्ड कर लिए, से आया तो टेल कर रहे थे, से जाता था तो हम लोग टेल्स करते थे। तो देखो एक चीज़ ध्यान से समझिएगा। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि यदि हम लोगों का सेंटेंस जो है, यानी हम लोगों का सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव में आएगा, यानी पहले आप समझ लीजिए कि सेंटेंस जब बदलता है तो नियमों में अंतर कहाँ से होता है, इस अंतर को पहले आप समझिए। समझ वाली बात ना। अब नरेशन में सबसे पहला काम हमारा अब ये रहेगा कि जो सेंटेंस देगा आप रिपोर्टेड स्पीच में ये पता करेंगे कि हमारा सेंटेंस किस टाइप का है। इसीलिए हम इन दोनों को बताए हैं कि किस तरह के सेंटेंस को एस या नो टाइप कहते हैं और किस तरह के सेंटेंस को जो है हम डब्ल्यू एच टाइप कहते हैं, ताकि आप आराम से पहचान लें। समझ वाली बात ना। तो देखो अंतर कहाँ से होता है, जब सेंटेंस बदलता है तो अंतर केवल 2 जगह से होता है और बाकी का चेंजिंग पुराना चेंजिंग है जो असल्टी में आप पढ़े हैं, ठीक ना। पहला चेंजिंग देखिए, पहला चेंजिंग दिखता है कहाँ से, सेड के चेंजिंग में आता है, ठीक। और दूसरा चेंजिंग आपको दिखाई देता है किसमें, कंजक्शन में जो है दिखाई देता है, और कोई अंतर नहीं है। प्रोनाउन कैसे बदलता है ये हम लोगों का पुराना नियम है, जो आप जानते हैं वही है। असल्टी में आप सब लोग जाने ना कि आई को बदला जाता है और यू को बदला जाता है। तो आई को कहाँ से बदलते हैं सबको पता है। तो प्रोनाउन का चेंजिंग वही है। टेंस कैसे बदलता है ये भी असल्टी में आप लोग सीख चुके हो। और कुछ टाइमिंग वर्ड भी हम बताए थे, जैसे स्टडी आता है ये बदल जाता है, दिस का डेट होना, ये सारे परिवर्तन आपका फिक्स होता है। ये टोटल परिवर्तन हम लोगों का पुराना ही है। तो इसमें नया क्या है, यानी सेंटेंस बदलेगा तो सेंटेंस बदलने पर नियमों में अंतर कहाँ से होगा, केवल 2 जगह से होगा। पहला अंतर क्या दिखा, सेड को किस में बदलेंगे ये हम पता करेंगे, और दूसरा जो है इसका कंजक्शन जो है क्या लगेगा। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताएं कि यदि सेंटेंस आप लोगों का इंट्रोगेटिव में यदि आता है तो इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में जो है सेड को बदला जाता है किसमें, आस्क्ड में जो है हम चेंज करते हैं। और एक बात हम लिख दें कि आस्क का होना यह किस तरह का चेंजिंग है, फिक्स चेंजिंग है। हम फिक्स क्यों कह रहे हैं, क्या असल्टी में भी जो है सेड का टोल्ड होना फिक्स कह रहे थे। असल्टी में सेड से टोल्ड होना फिक्स नहीं था, वह डिपेंडेंट था किस पर, ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट आया तब आप टोल्ड किए, नहीं आया तो सेड ही था। लेकिन आपको हम बता दें इंट्रोगेटिव में यदि कहीं भी आपको पता चला कि इंट्रोगेटिव है तो आप सबसे पहला दोनों में से कोई भी टाइप हो, एस या नो टाइप हो चाहे डब्ल्यू एच टाइप हो, आप तुरंत सेड के जगह पर क्या करेंगे, आस्क करेंगे। ऑब्जेक्ट रहेगा तब भी होगा और नहीं रहेगा तब भी होगा। इसीलिए हम इसको लिखे हैं कि यह फिक्स चेंजिंग है, ठीक ना। दूसरा बात करेंगे कि इनका कंजक्शन क्या होता है, तो कंजक्शन पर बात कर लें। आप पढ़े हो कि यह सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक एस या नो टाइप का होता है और एक क्या होता है, डब्ल्यू एच टाइप का होता है। तो आइए थोड़ा इसका कंजक्शन हम लोग देखें कि कंजक्शन में किस तरह का परिवर्तन हम लोग करते हैं, ठीक ना।
तो ध्यान से समझिएगा, यदि हमारा सेंटेंस किस टाइप का आता है, एस या नो टाइप का रहेगा, तो इसमें जो है कंजक्शन हम लोगों का कौन होगा, इफ होगा। एक और वर्ड होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। चाहे वेदर लगाइए और चाहे इफ, कंजक्शन आपको पता हो गया। यानी कि हम लोगों का सेंटेंस किस में हो, एस या नो टाइप में आया है, तो उसका कंजक्शन क्या लगेगा, इफ लगेगा या वेदर लगेगा। जबकि बच्चे सबसे ज़्यादा लाइक किसको करते हैं, इफ को। इफ क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी स्पेलिंग देखिए छोटा सा है, केवल 2 लेटर है। इसमें देखिए थोड़ा सा बड़ा है, तो बच्चे ये समझ लेते हैं कि इसका बड़ा है, स्पेलिंग गलत हो जाएगा तो पूरा गलत हो जाएगा। तो बात सही भी है, आप दोनों में से किसी को भी लगा सकते हैं, दोनों सेंटेंस आपका क्या होगा, सही होगा। और दूसरी बात समझिए कि यदि हम लोगों का सेंटेंस किस टाइप का है, WH टाइप का यदि क्वेश्चन आता है, तो इसमें हम बता दें कि इसका कंजक्शन खुद कौन होता है, WH ही होता है। WH का मतलब जो क्वेश्चन वर्ड आया रहेगा वही बन जाता है क्या, कंजक्शन। तो आप लोगों को इसमें जानना क्या था, हम यही बताए कि जब हम लोगों का सेंटेंस बदलेगा तो नियमों में अंतर हो जाएगा। नियमों में अंतर कितने जगह पर दिखाई देगा, 2 जगह पर। पहला अंतर कहाँ, सेड किस में बदलेगा, आप जान गए, इंट्रोगेटिव है, आस्क्ड, अब वो फिक्स परिवर्तन है। दूसरा अंतर क्या है, कंजक्शन। तो कंजक्शन जिस टाइप का रहेगा उस टाइप का कंजक्शन लेंगे। यदि हमारा सेंटेंस इस टाइप का रहेगा, इस टाइप का मतलब एस या नो टाइप का होगा, तो उसका कंजक्शन इफ या वेदर लेंगे। और यदि WH टाइप का क्वेश्चन होता है तो हम किसको लेंगे, जो रहेगा WH, जो रहेगा वही ले लेते हैं, ठीक ना। अब इसके बाद क्या होता है यही समझना, यही से आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आप जो नॉर्मली जो चीज़ था आप जान गए, जो इसका बेसिक का नॉलेज था वो हमको पता हो गया, लेकिन कंजक्शन के बाद क्या होता है, यानी चाहे ये वाला कंजक्शन लगाओ और चाहे ये वाला कंजक्शन लगाओ, इनके बाद हम क्या करते हैं, इन्हीं को समझना होता है, ठीक ना। आइए इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहे हैं कि राम सेड है और यहाँ पर टू मी है, और यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन हम ले रहे हैं अभी, यहाँ कह दिए कि आर यू गोइंग है, और यहाँ पर हम कह दिए होम, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाकर इसको बंद कर दिए। ध्यान से समझिएगा, सवाल क्या है कि राम से टू मी है, राम मुझसे कहा है, ठीक। और इधर कह रहा कि आर यू गोइंग होम, क्या आप घर जा रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। तो अब देखिए कि नरेशन में अब हम लोगों का सबसे पहला काम क्या हुआ, असल्टिव आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे, तो उसमें पहला काम हमने बताया कि आप सबसे पहले यह चेकआउट कर लीजिए कि इसका टेंस बदलेगा कि नहीं, ये हम कह रहे थे। लेकिन अब जब हम पूरा सेंटेंस जब पढ़ लेंगे, 5 सेंटेंस पढ़ लेंगे, और जब एक्सरसाइज चालू करने पहुंचेंगे या हमारे सामने क्वेश्चन आएगा, तो उसमें सबसे पहला काम क्या होगा कि रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले सेंटेंस को पहचानिए, किस टाइप का सेंटेंस आया है। असल्टिव आया है तो उसका नियम लगाना, इंट्रोगेटिव रहेगा तो उसका नियम लग जाएगा, इम्परेटिव रहेगा तो उसका नियम लगेगा, ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी रहेगा तो उसका नियम लगेगा। तो आइए इसको हम पहचानते हैं। इंट्रोगेटिव है ना, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा ही है, तो 100% आपका इंट्रोगेटिव है। लेकिन आप लोग पढ़े हैं कि इंट्रोगेटिव कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। तो उन दोनों में से कौन है ये भी बता दिए, उन दोनों में से कौन है, एस या नो टाइप का। कैसे जाने, क्योंकि शुरू किससे हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से। क्लियर ना। तो हमको पता हो गया कि ये है हम लोगों का एस या नो टाइप का है। तो आप लोग पढ़े हो कि इंट्रोगेटिव में सेड को बदला जाता है, किसमें, आस्क्ड में, ये जान ही गए हो। इन दोनों का कंजक्शन भी आपको पता है, क्योंकि एस या नो टाइप में इफ या वेदर लगता है। तो हम कंजक्शन तक यहाँ आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ से। यानी क्वेश्चन बनेगा कि राम आस्क्ड मी होगा, इन दोनों का कंजक्शन हम क्या ले लिए, इफ ले लिए। अब कंजक्शन के बाद क्या करना यही समझना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जहां से आप कंजक्शन लगा रहे हैं, कंजक्शन के बाद एक फार्मूला आप लगा दीजिए, असल्टिव वाला फार्मूला लगाइए। आप क्या लेंगे, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर यहाँ पर अदर। ये चिन्ह बच्चों बदल जाता है किसमें, फुल स्टॉप में हो जाता है। यानी हमारे कहने का मतलब क्या है कि इसका नियम क्या है कि कंजक्शन देने के बाद का जो सेंटेंस होता है वह असल्टिव में बदल जाता है। तो ये फार्मूला देखिए, तो हम किसका लिखे हुए हैं, असल्टिव का लिखे हुए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, कंजक्शन देने के बाद यह फार्मूला सबको पता है,
तुरंत फार्मूला लिखो और इस फार्मूला से इसमें से जो मांगना है मांग लो। इसमें से सबसे पहले हम किसको ले आएंगे? सब्जेक्ट ले आएंगे। और आप देखें कि सब्जेक्ट कौन है? यू आपका सेकेंड पर्सन है, ये बदलेगा तो ये यहाँ से बच्चों बदल करके यहाँ पर आएगा तो क्या होगा? आई। यहाँ आई कैसे आया? सबको समझ में आया ना? क्योंकि यू सेकेंड पर्सन है, इसका नियम ये है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। यहाँ सब्जेक्ट ही आया था तो यहाँ आकर के इनसे सब्जेक्ट मांगा है, तो मी अपना सब्जेक्ट क्या दिया है? आई दिया है। एनी डाउट किसी को? अब हम आते हैं कहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब पर। इसमें हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या है? आर है। आपको पता है कि टेंस भी बदलना, ये आप तो पहले ही से जानते हो कि यदि हमारे सेंटेंस में कहीं भी इज एम आर आता है तो हम बदल देते हैं। किस में? वाज और वर में बदलते हैं। तो आप बताएंगे कि आई के साथ वाज और वर में से किसको लेंगे? वाज। क्यों? क्योंकि आई को पास्ट टेंस में एक वचन माना गया। क्लियर ना? तो हम इसलिए यहाँ हम किसको रख दिए? वाज को। अब हम किसको ले लें? वर्ब। तो वर्ब देखिए क्या है? गोइंग है। और गोइंग के बाद हम लोगों का ऑब्जेक्ट क्या है? होम है। तो देखिए यहाँ होम लगा दिए। और सबसे आवश्यक चीज़ है, एग्जाम में अक्सर आप भूल जाएंगे कि चिन्ह क्या लगाएं, तो हम यहाँ पर चिन्ह क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्यों लगता है? क्योंकि कंजक्शन के बाद का सेंटेंस देखिए क्या हो गया? असर्टिव हो गया। असर्टिव का चिन्ह क्या होता है? फुल स्टॉप होता है। तो ये हम यहाँ पर लगाए। तो यहाँ इंट्रोगेटिव में देखिए ये कुल मिला करके समझने का कहाँ जगह है? समझने का जगह कहाँ है? कंजक्शन के बाद क्या होता है यही समझा जाता है। तो कंजक्शन के बाद हमें क्या करना है? आप सीधे सीधे जो है ये नीचे वाला जो है फार्मूला आप लगा देंगे तो सेंटेंस आपका जो है बन जाएगा। सभी लोगों को समझ में आया ना? आइए एक एग्जांपल और लेते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव में केवल छोटी सी प्रॉब्लम यही है, कंजक्शन के बाद हम लोग क्या करते हैं। यदि ये आप समझ लेंगे तो सेंटेंस जो है आप लोगों का बन जाएगा। ही सेड टू मी है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा लिख दिए कि हैव यू टोल्ड ए स्टोरी है। अब थोड़ा देखिए तो ये भी हम लोगों का प्रश्नवाचक ही है, और प्रश्नवाचक में किस टाइप का है? एस या नो टाइप का है। और कैसे जाने हो? क्योंकि ये भी शुरू है किससे? हेल्पिंग वर्ब से। तो सेड किस में बदलेगा ये जान ही गए हो। कंजक्शन क्या लगेगा? इफ या वेदर। तो आइए पहुँचते हैं। तो सेंटेंस जब बनाओगे तो बना करके यहाँ हो जाएगा क्या? आस्क्ड होगा मी, इन दोनों को हम जोड़ लिए क्या? इफ लगा दिए। इफ के बाद क्या करते हैं आप जान गए हो। क्या करते हैं? ये वाला फार्मूला लगा दो। इसमें से सबसे पहले किसको ले आए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखो यही है, तो ये तुरंत यहाँ से बदल करके आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आई। इसके बाद हम क्या दे दें? हैव, ए हेल्पिंग वर्ब। तो आपको टेंस भी बदलना है। आपको अच्छी तरह पता है कि हैव का पास्ट टेंस क्या होता है? हैड। तो यहाँ पर हैड हो गया। क्लियर? इसके बाद क्या है? वर्ब। तो वर्ब देखिए कौन है इसमें? टोल्ड है। तो हम टोल्ड के लिए इसके बाद ऑब्जेक्ट हम लोगों का क्या है? स्टोरी। तो यहाँ स्टोरी लेकर के आप फुल स्टॉप यहाँ कर दी। ये सेंटेंस हम लोगों का बन गया। एनी डाउट किसी को? सभी लोगों को समझ में आया ना? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या कठिन है? आपको समझना कहाँ है? कंजक्शन देने के बाद हम क्या करते हैं यही समझना है। तो कंजक्शन देने के बाद आप बिल्कुल कुछ मत समझना, आपको समझना ही नहीं है। कंजक्शन देने के बाद तुरंत ये वाला फार्मूला लगा देना। यही फार्मूला लिख करके आज जो उधर का सेंटेंस रहेगा उसमें से बारी बारी से सबको इसी पर जो है रखते पहुंच जाना। सेंटेंस जो है आप लोगों का बन जाएगा। ठीक ना? आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं WH का। ठीक ना? ये तो आप लोगों का एग्जाम्पल एस या नो टाइप का चल रहा था। कुछ उधर से भी जो है सेंटेंस को जो है लिया जाए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे सेंटेंस है कि राम सेड टू मी है, और यहाँ पर हम लिख दिए कि हु आर यू है। हम कह दें इस क्वेश्चन को जो है इनडायरेक्ट में आप बदलिए। तो आप बताइए कि यह सेंटेंस हम लोगों का इंट्रोगेटिव है ना? इंट्रोगेटिव में कौन सा टाइप है? W। क्यों? कैसे जाने? क्योंकि यह क्वेश्चन शुरू किससे है? WH से। यानी WH का मतलब क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। हमारे जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं वो हमेशा किससे शुरू होते हैं? WH से शुरू होते हैं। तो आइए इसको हम यहाँ तक ले जाएं। तो जब सेंटेंस को चेंज करेंगे
तो ये बनेगा क्या, राम आस्क्ड होगा ये मी। और आपको पता है कि जब हमारा क्वेश्चन WH टाइप का होता है तो जिससे वो शुरू होता है वही कंजक्शन होता है। तो ये किससे शुरू है, हु, यही हु जो है यहाँ आ जाएगा क्या, ये कंजक्शन हो गया। अब कंजक्शन के बाद क्या करना है, अभी आप जाने हो, कंजक्शन के बाद हमको क्या करना है, सब्जेक्ट लेना है, हेल्पिंग ऑफ लेना है, वर्ब लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है, अदर, लास्ट में फुल स्टॉप लेना है। तो आप बताइए कि हु कंजक्शन हो गया तो हमारा वाक्य बचा कितना, जो बचा है उसको इसी पर लाकर रख दीजिए। तो अब है ये ना बचा, यही ना बचा हुआ है, तो इसमें से हम सबसे पहले किसको ले आए, सब्जेक्ट है, तो क्या यू यहाँ आ जाएगा, यू आपका प्रोनाउन है, बदलेगा वो, और कहाँ से बदलेगा, मी से बदलेगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, आई हो गया। ठीक, आई के बाद हमको क्या लेना है अब, हेल्पिंग ऑफ, तो हेल्पिंग ऑफ आर इज एम आर, यही है ना, इनका पास्ट टेंस हम करते हैं तो क्या होता है, वाज वर, तो आई के साथ हम वाज, इसके बाद और कुछ है ही नहीं, तो यह चिन्ह भी बदल जाएगा किसमें, फुल स्टॉप। ऐसे करके जो है इसको बनाया जाता है। समझ में आया, एनी प्रॉब्लम किसी को। एक चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा कि किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव वर्ड जब किसी सेंटेंस का कंजक्शन बनता है तो जो शेष वाक्य होता है वह अफर्मेटिव हो जाता है। आप लोग क्या समझे कि यदि किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव वर्ड क्या बनता है, कंजक्शन बनता है, तो शेष जो वाक्य होता है वह अफर्मेटिव हो जाता है। आप देखिए, समझिए, यहाँ पर ये रहा आप लोगों का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द है ना, तो हम क्या कहे हैं कि किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव वर्ड क्या बनता है, कंजक्शन। तो देखिए ये कंजक्शन बनाना, तो हम कहें कि जब कंजक्शन बनता है तो इसमें जो शेष वाक्य बचता है वह अफर्मेटिव हो जाता है। तो बताइए, ये आपका कंजक्शन बन गया तो शेष बचा कौन, आर यू, यही ना शेष बचा, तो इस शेष सेंटेंस को बदल देते हैं किसमें, अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव का पहला शब्द कौन होता है, सब्जेक्ट होता है, इसीलिए यू को हम यहाँ ले आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य था कि यू यहाँ नहीं आ पाएगा क्योंकि यह अपने नियम से बंधा हुआ है। ये अपने प्रोनाउन से बदल कर देखो क्या हो गया है, आई हो गया है। टेंस भी बदलना था, देखिए हम टेंस यहाँ पर क्या किए, बदल दिए। सबको समझ में आया ना, लगा लोगे सभी लोग ना। कुछ और एग्जाम्पल देखिए हम यहाँ पर ले रहे हैं, दिमाग में किसी भी तरह का डाउट नहीं रखना है। अब देखिए नरेशन में सबसे लंबा रूल जो होता है असर्टिव का होता है। असर्टिव को सीखना ही जो है एक पर्याप्त समय लेता है, और यदि वो हमको आ गया तो और बाकी सेंटेंस में हमको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, केवल इनके सेटिंग को देख करके हम लोगों को समझना है, ठीक ना। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि सीता सेड टू हिम है, और यहाँ हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर नेम है। हम कह दें इसी को इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है। तो देखिए प्रश्नवाचक सेंटेंस आया हुआ है ना, और प्रश्नवाचक में किस टाइप का सेंटेंस है थोड़ा देखकर बताइए, किस टाइप का सेंटेंस है यह, WH टाइप का। कैसे जाने हो, क्योंकि प्रारंभ में देखिए कौन है, क्वेश्चन वर्ड है, और क्वेश्चन वर्ड का पहला अक्षर देखिए क्या है, WH है। क्लियर ना। तो इंट्रोगेटिव में आप सबको पता है कि हम सेड को बदलते हैं किसमें, आस्क्ड में। यहाँ से ऑब्जेक्ट इसका ले लिए हिम, इसका कंजक्शन जो रहता है यहाँ वही बनता है। समझ वाली बात ना। तो हम कहें कि WH में WH ही कंजक्शन बनता है, तो क्या WH को लेकर के दिमाग में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास WH बहुत सारे होते हैं। जैसे कभी यहाँ व्हाट होगा, वाई भी होगा, हाउ भी होगा, व्हेन भी होगा, वेयर भी होगा, तमाम शब्द होते हैं। उनमें से कोई भी रहेगा वही तुरंत बन जाएगा क्या, कंजक्शन। तो हम इसको जो है यहाँ से बना दिए क्या, कंजक्शन। कंजक्शन के बाद क्या करना है यही जानना है, क्या करना है यही नियम, यही सीखना ही है। ये आ गया तो मान लो यह चैप्टर क्या है, खत्म हो गया। तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, क्या करोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो हम कहे हैं अभी एक सेंटेंस रिपीट किए हैं
कि किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन वर्ड क्या बनता है, कंजक्शन बनता है, तो जो शेष वाक्य बचता है वो क्या होता है, अफर्मेटिव हो जाता है। जैसे मान लो आपसे कोई पूछ दे कि हाई यहाँ वाट कंजक्शन दे रहे हो, तो ये बाकी क्यों अफर्मेटिव में लिख दे रहे हो, तो आप सीधे सीधे यही कहेंगे कि इसका रूल ही होता है कि किसी भी सेंटेंस के इंट्रोगेटिव शब्द को हम कंजक्शन जब बना लेते हैं तो जो शेष वाक्य होता है वो क्या होता है, अफर्मेटिव होता है। तो इस समय हम इसको कंजक्शन बना दिए, हमारा शेष वाक्य क्या है, यही है, इसको बदल दो इस मॉडल में। तो चलिए ले आइए, हम क्या लेकर के आए, सब्जेक्ट। देखिए तो सब्जेक्ट उसमें कौन है, योर नेम है। तो योर किस पर्सन का, सेकेंड पर्सन का, ये तुरंत यहाँ से बदलेगा। योर जब यहाँ पर आएगा तो क्या मांगेगा, देखिए योर पॉजिटिव है, तो हिम से जब पॉजिटिव मांग कर ले आएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हिज होगा। ठीक, और इसके बाद यहाँ हो जाएगा नेम, और इसके बाद अब हेल्पिंग ऑफ रख दो। तो हेल्पिंग ऑफ क्या है, इज है। जब इज यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, वाज, और कुछ बचा है और कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, फुल स्टॉप। इस तरह से सेंटेंस को जो है बना करके दिया जाता है। समझ में आ गया सबको, लगा लेंगे सभी लोग ना। एक और एग्जांपल देखिए, क्योंकि देखिए कन्फ्यूजन नहीं लेना है। इंट्रोगेटिव में अब हमें बहुत ज़्यादा कुछ सीखना नहीं है। कंजक्शन देने के बाद हम लोगों को क्या करना था, हम लोगों को केवल इतना ही जानना था। आइए हम आप लोगों को बता दिए कि इंट्रोगेटिव में दो तरह का कंजक्शन यूज होता है। एस या नो टाइप का होगा तो हम वहाँ पर कौन कंजक्शन करेंगे, इफ़ या वेदर लगाएंगे। यदि आपका WH का आया हुआ है तो जो WH में है वही हम लोगों का क्या बन जाता है, कंजक्शन बन जाएगा। ठीक ना। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसके बाद थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि राम सेज टू मी है, और यहाँ हम क्वेश्चन लिख दिए इस बार कि वेयर आर यू गोइंग, और हम कह दें इस क्वेश्चन को जो है इनडायरेक्ट में आप चेंज करिए। देखिएगा तो इस बार का क्वेश्चन कुछ क्रिटिकल है, जल्दबाजी करेंगे तो 100% हमारा क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इस बार रिपोर्टिंग वर्ब देखिए हम क्या रख दिए हैं। इस बार रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ सेज है, ये प्रेजेंट में आ गया है। और बहुत पहले आप लोग पढ़े कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में रहेगा या फ्यूचर में रहेगा तो क्या इधर का टेंस बदलेगा। यानी हम आप लोगों को पहले ही बताए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सबसे पहले पता किस चीज़ का लगाया जाता है कि टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो यहाँ से हमको पता हो गया कि हमको टेंस नहीं बदलना है और बाकी सब करना है। तो आइए अब बदलते हैं। तो ये क्वेश्चन तब बनेगा क्या, राम, अब सेज को तब हम किस में बदलेंगे, आक्स, यही ना हो जाएगा कि राम आक्स, यहाँ से क्या हो जाएगा, मी। यहाँ आक्स हम नहीं किए, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म में था तो हम भी फर्स्ट फॉर्म में लिखे। इन दोनों का इस बार कंजक्शन देखिए तो वेयर, क्योंकि इस बार कंजक्शन में कौन लगेगा, वेयर, क्योंकि हमारे WH में कौन आया है, वेयर आया। अब जो शेष बचा है उस वाक्य को इस पर लाकर रख दीजिए। तो शेष क्या बचा है, आर यू गोइंग। तो जब ये इस पर आएगा तो सबसे पहले हम किसको रखेंगे, सब्जेक्ट। तो यू जो है मी से बदल करके यहाँ जब आएगा तो क्या होगा, आई। ये हेल्पिंग ऑफ जब यहाँ पर आएगा तो बदल जाएगा किसमें, वाज। इसके हाँ देखिए एक मिस्टेक हुआ यहाँ पर, हम कहें कि इस बार का सेंटेंस हम लोगों का क्रिटिकल है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम क्या लिख दिए, वाज लिखे हैं। तो सबसे पहले ये हमको पता करना है कि ये वाज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए एक नज़र, ये वाला सेंटेंस हम लोगों का क्या है, प्रेजेंट में आया है। तो हम आप लोगों को बताए कि नियम जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब से 3 ही होता है। ये पहला नियम लग गया, तो पहला नियम होने का मतलब ये है कि ये हम लोगों का कंजक्शन तो हुआ, हम यहाँ से इसको बदल करके आई ला ही दिए, और यहाँ ये वाज आना यही गलत है, इसको हम नहीं करेंगे। यदि आप करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब यू था तो यहाँ पर क्या लगा था, आर लगा था। अब यू किसी कारण बस बदल कर क्या हो गया, आई। तो आई के साथ इज, एम, आर में से किसको लगाते हैं, एम। तो यहाँ पर हो गया क्या, एम। इसके बाद क्या हो जाएगा, गोइंग। ये चिन्ह बदल जाएगा किसमें, फुल स्टॉप में। तो ये सभी लोगों को समझ में आया।
यानी कि इस बार हम यहाँ टेंस नहीं बदले हैं, वाज नहीं लिखे हैं, हम एक नया शब्द लिख दिए, क्या, एम, क्योंकि टेंस हम लोगों को बदलना नहीं था। क्यों नहीं बदलना था? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब इस बार प्रेजेंट में आया था, इसीलिए हम लोगों को बदलना नहीं था। क्लियर ना? एनी डाउट किसी को? तो हमारे कहने का मतलब ये है कि नरेशन में आप जितना भी नियम पढ़े हो उन सभी नियमों को एक साथ लेकर चलना है। और नरेशन जैसे क्वेश्चनों में कभी भी जल्दबाजी हम लोगों को नहीं करना होता। जल्दबाजी करेंगे तो गलत होगा, क्योंकि नरेशन में बहुत सारा चेंजिंग आप पढ़ लिए हो। टेंस का बदलना, प्रोनाउन का बदलना, टाइमिंग वर्ड का बदलना, टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये तमाम चीज़ों की जानकारी ले करके तब आगे चलते हैं, तब आप लोगों का सेंटेंस बदलता है। तो इंट्रोगेटिव सभी लोगों को समझ में आ गया ना? इंट्रोगेटिव बस यही है, सेंटेंस में हमको पता लगाना है कि कंजक्शन क्या लगेगा। तो ये आप लोगों को हम बता ही दिए, और आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। सबको समझ में आ गया ना? तो आज का ये लेक्चर जो है हम लोगों का यहीं तक रहेगा, और अगले दिन एक बहुत ही शानदार लेक्चर के साथ मिलेंगे। नरेशन में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हम लोगों का है, इम्परेटिव का सेंटेंस है। इम्परेटिव में समझ लीजिए कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बड़े क्रिटिकल टाइप के होते हैं, और आप लोगों को एकदम सबसे सस्ता रूल लेकर के आएंगे, आप देखते ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि फार्मूला का ढेर लगाएंगे वहाँ पर। इसलिए हम आज जो है इस क्लास को यहीं बंद करेंगे। यदि हमारी वीडियो जो है, हमारा लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप निश्चित जो है हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, फिर मिलते हैं।